हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू द एम के मेको यूनिसेक्स सलून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ठीक होंगे। आज मैं आपको सिर्फ स्मूदनिंग करना बताऊंगी। ये मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनके पूरे हेयर में कहीं कहीं पे ग्रे हेयर थे। इन्हें स्मूदनिंग करानी थी। मैंने इनसे पूछा भी था मतलब क्यों करानी है, तो इन्होंने कहा मुझे प्रॉपर स्ट्रेट टेक्सचर चाहिए, इसलिए मुझे स्मूदनिंग करानी है, वरना मैंने इन्हें केराटिन भी सजेशन दी थी। तो मैंने इनके हेयर चेक किए, फिर मैंने स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम का एप्लीकेशन किया स्मूथली पूरे सेक्शन धीरे धीरे छोटे छोटे निकाल के। सना को भी मैंने हेल्प के लिए लिया था ताकि वो मुझे सेक्शन निकाल के दे दे और मैं एप्लीकेशन ईज़िली कर सकूं। तो मैंने पूरे हेयर पे इनके सेक्शन बाय सेक्शन स्मूदनिंग क्रीम की एप्लीकेशन की थी। मैं हमेशा 1 से 2 इंच हेयर को छोड़ के ही एप्लीकेशन करती हूँ। स्मूदनिंग क्रीम हमेशा 1-2 इंच छोड़ के ही लगानी चाहिए। स्कैल्प पे लगेगा तो हार्मफुल होगा, इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्ट्रेटनिंग क्रीम हमेशा 1-2 इंच छोड़ के ही लगाओ और एप्लीकेशन अच्छे से होनी चाहिए ताकि कोई हेयर रह ना जाए। एप्लीकेशन करने के बाद एक बार कॉम करके जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकले उसमें लगा के वापस से एप्लीकेशन करो ताकि कहीं कोई हेयर छूटा ना हो। इसलिए मैं एक बार कॉम ज़रूर करती हूँ हेयर में। और अच्छे से स्मूथली सारे में एप्लीकेशन करने के बाद मैंने ना उसको पूरे हेयर को कवर किया। फिर जो मैंने सबसे पहले करी हुई थी स्ट्रेटनिंग जिस हेयर पे, वो मैंने चेक किया। मैंने देखो पहले चारों तरफ से स्ट्रेटनिंग प्रॉपर करके एप्लीकेशन करके छोड़ रखा है। ये वर्जन हेयर है इसलिए थोड़ी टेंशन कम है, वरना अगर ये हीना कोटेड या कलर कोटेड हेयर होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एप्लीकेशन करते करते भी बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, तो हमें विजुअली चेक करते रहना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर वर्जन हेयर है तो ठीक है, लेकिन अगर हिना कोटेड हेयर है तो आप उसको चेक करते रहें। बीच बीच में पता चलता है कि एक तरफ एप्लीकेशन हो गई, उसके बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, तो आप अपने साथ किसी को रखिए, उससे चेक कराते रहिए या खुद चेक करिए, ठीक है? ऐसे मत छोड़िए। मैंने चारों तरफ एप्लीकेशन कर दी है स्ट्रेटनिंग की होती है उससे चेक करो। और अब इसके बाद मैं ना विजुअली चेक करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा देर छोड़ती नहीं हूँ, मैं धीरे 5-10 मिनट में चेक करती रहती हूँ हेयर, ताकि कोई कहीं से भी डैमेज ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। अक्सर लोग हमेशा ये गलती करते हैं, स्ट्रेटनिंग करके छोड़ देते हैं, दूसरा काम करने लग जाते हैं और उसे चेक भी नहीं करते हैं, जिससे ओवर प्रोसेस हो जाता है हेयर। मेरे पास कई बार ऐसा क्लाइंट आया है जिसका हेयर ओवर प्रोसेस होने की वजह से बाल ख़राब हुआ है। देखो मैं विजुअली चेक कर रही हूँ है, इसका बोन्स ब्रेक ऑलमोस्ट हो चुका है। 5 मिनट की और नीड है इसमें, बस ऑलमोस्ट। ये देखो स्प्रिंग बन रहा है ना, इसे बोन्स ब्रेक चेक करना बोलते हैं। इसे बोन्स जब ब्रेक होता है हेयर का तब स्ट्रेटनिंग प्रॉपर होती है। हमें ये पूरे चारों सेक्शन में चेक करना पड़ता है बार बार कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। आप देखो अच्छे से, है स्प्रिंग बन रही है, इसे बोन्स चेक करना बोलते हैं। स्ट्रेटनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। 5-10 मिनट के बाद इसको चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर कहीं पे भी स्ट्रेटनिंग ऐसे जैसे प्रोसेस हो चुका है और कहीं और नहीं हुआ है तो आप उस जगह स्प्रे कर दो वाटर का, ताकि वो उस जगह का काम रुक जाए। जब किसी प्रोडक्ट में पानी मिल जाता है तो उसका काम स्लो हो जाता है, इसलिए आप उसमें स्प्रे कर दो वाटर का, तो जो आगे के प्रोसेसेस हैं हेयर हैं उनमें प्रोसेस चलता रहेगा। देखो अब इसमें प्रॉपर ब्रेक हो चुका है हेयर। ये देखो बॉन्ड्स प्रॉपर स्प्रिंग बन रही है ना। अब मैं इन्हें शैम्पू स्टेशन पे ले जाके पूरे बालों में पहले वार्म वाटर से बहुत अच्छे से मल्सीफाई करती हूँ। पूरे बालों में प्रोडक्ट निकालती हूँ इनका और फिर लगाती हूँ, लगाती हूँ, ताकि कहीं पे वेवी हेयर भी होता है ना तो वो अच्छे से ब्रेक हो जाता है। वार्म वाटर से अच्छे से मर्ज करने के बाद ही मैं ऐसे वॉश करती हूँ। देखो मैंने रिंस किया हुआ है। अगर ये हीना कोटेड हेयर होता तो मैं इसमें मास्क लगाती वॉश करने के बाद, पर ये वर्जन हेयर था इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। अब इसे मैंने प्रॉपर ड्राई किया है। प्रॉपर ड्रायर करने के बाद स्ट्रेट ब्लो ड्रायर मारा है। अब सना करेगी स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर किया है प्रॉपर। अब उसके बाद होगा आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
इसमें सुनो सना की बातें। लोकेशन कहीं और की डाल दी बाजी ने मेरी। ये मैंने आयरन किया है प्रॉपर। महाराष्ट्र की। इस टाइम सना बोल रही थी उसका कोई ऑर्डर उसकी मासी ने या बुआ ने जिसने भी किया है वो एमपी का ऑर्डर डाल दिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी। देखो अब मैंने प्रॉपर आयरन किया है सेक्शन बाय सेक्शन। आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हो ताकि वो हेयर पकड़ ले और आप आराम से ईजिली काम कर सको। मैंने प्रॉपर सेक्शन में आयरन कराया हुआ है। ये देखिए, ये है आयरन के बाद का रिज़ल्ट। ये फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन के बाद का रिज़ल्ट है आयरन का। अब इसके बाद होगी सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन, जिसे हम न्यूट्रलाइज़र बोलते हैं। वो हमारे बालों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। जो फर्स्ट क्रीम होती है वो ब्रेक करता है और स्ट्रेट टेक्सचर, जैसा हमें टेक्सचर उसका चाहिए होता है वो करते हैं हम आयरन के थ्रू। फिर हम न्यूट्रलाइज़र लगा के उस बोन्स को जोड़ते हैं, क्योंकि जो टेक्सचर हमने दिया है वो प्रॉपर रहे, ऑक्सीजन का काम करता है न्यूट्रलाइज़र, इसलिए हम सेकंड क्रीम लगाते हैं। अब मैं इसमें करूँगी न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन। ये देखिए, अब मैं लगा रही हूँ न्यूट्रलाइज़र सेम उसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट क्रीम लगाया था। और हमेशा मैं प्रोडक्ट लगाते टाइम हाथ को नीचे रखती हूँ हेयर के, ताकि जैसे जैसे हाथ नीचे जाए प्रोडक्ट लगे वैसे वैसे प्रोडक्ट ईजिली लग जाए, नीचे ना गिरे। और एप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए एक एक हेयर में। आप एप्लीकेशन करते करते फिर कॉम करो ताकि कहीं रह गया हो तो वो कॉम के थ्रू सारे में हो जाता है। तो फिर स्ट्रेट प्रॉपर स्ट्रेट करके अब न्यूट्रलाइज़र लगा के मैंने स्ट्रेट रखा। पूरे हेयर पे मैंने न्यूट्रलाइज़र लगाया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके, स्ट्रेटनिंग या हेयर कट, मैंने केराटिन के भी डाले हुए हैं वीडियोस, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप पर जल्दी से पहुंच जाए जब भी मैं डालूं। तो आप देखते रहिए। आपको कुछ भी सीखना है आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने एप्लीकेशन करी है पूरे हेयर में न्यूट्रलाइज़र की। ये एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट रखती हूँ। 20 मिनट मैंने इनके हेयर पे छोड़ा था क्योंकि इनके वर्जिन हेयर है। अगर घीना कोटेड वगैरह हेयर होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा 15 से 16-17 मिनट रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत हीट कर रहा होता है। या फिर मैंने उसमें मास्क मिलाया होता है तो मैं थोड़ी देर ज़्यादा रख देती हूँ, नहीं तो नहीं रखती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है और बहुत ड्राई कर देता है हेयर को। अगर हीना कोटेड हेयर वगैरह है तो आप उसमें मास्क मिला सकते हो उसकी हीट को कम करने के लिए, वो जो उसका प्रोसेस है उसका। तो मैं ये इनका वर्जिन हेयर था, मैंने प्रॉपर लगाया, फिर वॉश 20 मिनट रखा, फिर वॉश किया, जो स्किप हो चुका है गलती से जल्दी वल्दी की वजह से। और वो वॉश किया, फिर ड्रायर किया, फिर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर किया। देखो सना स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर रही है। अब ये है इनका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा? इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, जैसा रिजल्ट था मैंने एज इट इज़ वीडियो बना के डाला हुआ है। आपको इससे आई होप सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इस ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई कटिंग या स्टाइलिंग या मेकअप कुछ भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। और देखिए फाइनल रिज़ल्ट कितना बेहतरीन है, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, कोई एडिटिंग नहीं। थैंक यू। राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें प्लीज़। और कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, कुछ सीखना हो, हेयर कट, मेकअप, आपको जो कुछ भी सीखना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे जितना आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। राधे राधे।